ये छोटे भाग्य वाले सौभाग्य प्राप्त नहीं कर पाते, जिनके बड़े भाग्य हैं उनको ये सौभाग्य मिलता है। बड़े भाग्य कैसे हुए? पता नहीं कौन सा ऐसा साधन बना या गुण बना या सुकृत बना या दैन्यता आई, क्या कारण ये तो श्री जी जाने, पर उनकी कृपा दृष्टि हो गई। हैं तो सब हमारे प्रभु के, पर कुछ ना कुछ उनकी कृपा से ऐसा बना जिससे श्री जी की करुणामयी दृष्टि गई। ये श्रीधाम वृंदावन समस्त साधनों का और साध्यों का वंदनीय वांछनीय रस है। ये साधन भूमि नहीं है, ये रस भूमि है, प्रेम भूमि है। यत्रा भंग स्मर विलसितैः क्रीडतो दंपति तौ गौर श्यामौ प्रतिपद महाश्चर्य सौंदर्य राशि सांद्रानंदोन्मद रस महासिंधु संपज्जि ताली वृंदौ वृंदावन मिदमहो दुर्भगा नाश्रयन्ते। जहां प्रेम विवश हो करके या प्रेम विवश करता रहता है जिनको वृंदावन, प्रिया प्रीतम प्रेम समुद्र हैं। ऐसी शोभा, ऐसी विचित्रता वृंदावन की कि प्रेम स्वरूप युगल सरकार वृंदावन की शोभा, कुंज निकुंजे, भूमि, खग मृग पशु पंछी, इनको देखकर प्रेम विवश होते हैं। प्रिया प्रीतम की प्रेम विलासिता को देखकर ये प्रेम विवश होते हैं। यहां पता नहीं चलता है कि कौन किससे प्रेम विवश हो रहा है। वृंदावन की तरफ देखो तो अत्यंत आसक्त चित्त किए हुए है युगल सरकार को लेकर समस्त परिकर सहित। वृंदावन की फूलन है प्रिया प्रीतम, प्रिया प्रीतम फूल रहे वृंदावन को देखकर। वृंदावन और प्रिया प्रीतम की फूलन में सखियां फूली हुई है, हृदय में महान प्रेम फूलन। जहां ऐसे गौर श्याम युगल सरकार प्रेम लीला परायण प्रतिक्षण महा आश्चर्य में लावण्य सौंदर्य माधुर्य सुख की वर्षा कर रहे हैं, जहां प्रेम समुद्र सहचरियों की अपार भीड़ है, ऐसे श्री वृंदावन धाम में जो दुर्भागी होता है उसका प्रवेश नहीं होता है। वो स्मरण नहीं कर सकता है, वो सुन नहीं सकता है, आश्रय नहीं ले सकता है, वास नहीं पा सकता है। दुर्भागा नाश्रयन्ते, जो दुर्भागी लोग होते हैं ना उनको आश्रय मिलता है वृंदावन का और न वास मिलता है। बड़ी विशुद्ध कृपा हुई है तो दुर्भागी ही, पर पता नहीं कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। वो कैसे रीझ गए ये कुछ कहा नहीं जा सकता, पर रीझ गए। हमें श्रीधाम वृंदावन का आश्रय मिला, दर्शन मिला, वास मिला, चाहे एक घड़ी का ही वास मिले, 24 मिनट। अगर एक रात्रि वास किए तो कितने सौभाग्यशाली। कहीं 3 रात्रि संयम से रहकर श्रीधाम वास किए, अहोभाग्य। और कहीं आजीवन की निष्ठा आ गई, तब तो जीत गए। फिर तुम्हें कोई परास्त नहीं कर सकता। परास्त का तात्पर्य तुम्हारा कल्याण निश्चित हो गया। अब भव समुद्र से तुम पार हो गए, केवल वृंदावन वास की निष्ठा। राधा केली मृगस्य कस्य चिदहो श्यामस्य यूनो नव।
ये वृंदावन राधा केली कुंज है। यहां प्यारी जू के नेत्र बाण से सदैव कृष्ण रूपी मृग बेधा जाता है। जैसे हित हरिवंश मदन सर जर्जर विथिकित श्याम सजीवन मूली। भ्रकुट निर्जित मदन मंद सस्मित बदन किए रस विवश घनश्याम पिय गोरी। घनश्याम पी को गोरी ने अपने भ्रकुट संचालन, नेत्र संचालन, मंद मुस्कान, इससे प्रेम विवश कर दिया है। भ्रकुट निर्जित मदन, प्रियाजू का भ्रकुट संचालन मदन मोहन को भी मोहित कर लेता है। जिस धाम में आप विराजमान हैं, निर्तन भ्रकुट बदन अंबुज मृदु सरस हास मधुबोलन। तो अति आसक्त लाल अलिलंपट बस कीन्हें बिनु मोलन। बिना मोल के लाल जो बिके हुए हैं हमारी प्यारी जू की मंद मुस्कान में। कैसी अद्भुत महिमा। जो मोहन है कभी मोहित नहीं होते। मोह न मोहन, और मोहन है सबको मोहित कर लेते हैं। ऋषि मुनि परमहंस अवधूत कोई भी हो मोहित कर लेते हैं। ऐसे मोहन को बस कीन्हें बिनु मोलन। बिना मोल के बिके हुए बिहारी जो हैं हमारी प्यारी जू की, जिसे राधा केली मृगस्य कस्य चिदहो श्यामस्य यूनो नवो। श्याभीरी गण कांक्षमाण करुणा दृष्टे स्मरोन्मादिनी। वो प्रियाजू जिसकी तरफ करुणा दृष्टि से देख लेती हैं, तो उस जन का क्या होगा। जब प्रेम भरी चितवन मंद मुस्कान लालजू की ऐसी प्रेम दशा हो जाती है, तो उसका क्या होगा जो उनका अंश है। विचार करो, जिस प्रेम के लिए बड़ी बड़ी साधना करने पर भी कहा जाता है, यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। वो प्रिया जो हम सब पे करुणा दृष्टि की है, नहीं तो हमें वृंदावन का ये जो दर्शन, स्पर्श, बैठना, वास या आना, ये ऊपर देखो लिखा है, वृंदावन मिदमहो दुर्भगा नाश्रयन्ते। ये छोटे भाग्य वालों को नहीं मिलता है, ये अभागी जनों का विषय नहीं है। तो हम बड़े भाग्य वाले कब बने, जब लाडली जू ने कृपा कर दे। क्या होगा जब प्रियाजू करुणामयी प्रेम दृष्टि से अपनी तरफ देखेंगे। जो लालजू की तरफ देख लेती हैं तो निर्तन भ्रकुट बदन अंबुज मृदु सरस हास मधुबोलन। तो अति आसक्त लाल अलिलंपट बस कीन्हे बिनु मोलन। जाके अधीन सदाई सांवरो। ये सर्वाम्नाय दुरूह कृष्ण रस सर्वस्वैक संधारणी। दुरूह, हमारी लाडली जी को ना आगम जानते हैं, ना निगम जानते हैं, ना पुराण जानते हैं, ना वेद जानते हैं। वो तो लालजू के लिए ही नेति नेति कहते हैं। श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे, सर्वाम्नाय, जितने भी ग्रंथ हैं, निगम हैं, श्रुतियां हैं, दुरूह, ये राधा नाम, राधा रूप, राधा केली कुंज इससे अपरिचित हैं। जब भक्ति रस के प्रेम के लिए देवर्षि नारद जी ने कहा वेदान्नपि संन्यस्ति, जब त्रिगुणातीत अवस्था के लिए भगवान कह रहे हैं अर्जुन जी को कि तुम वेदों का त्याग करके वेदातीत स्थिति को प्राप्त हो, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुन, त्रिगुणातीत अवस्था को प्रेम के लिए वेदान्नपि संन्यस्ति। तो ये तो महाप्रेम है।
ये महाप्रेम है, केवल प्रेम नहीं है। ब्याहुला में गाया जाता है, बढ़्यो आनंद मोद सबके महाप्रेम सुरंग रंगी। महाप्रेम, ये महाप्रेम है, महाप्रेम सुरंग रंगी। और न कछु सुहाए तिनको जुगल सेवा सुख पगी। निश देउस जानत नाहि सजनी एक रस भींजी रहे। गोप गोपिन आदि दुर्लभ। देखो, अगर भक्ति की चरम अवस्था का किसी शास्त्र में उदाहरण दिया गया है तो यथा ब्रज गोपिका नाम। पर नवनिवृत्त निकुंज वृंदावन के महाप्रेम रस के लिए क्या कहा? निश देउस जानत नाहि सजनी एक रस भींजी रहे। गोप गोपिन आदि दुर्लभ ते सुखें दिन प्रति लहें। सर्वाम्नाय दुरूह। कृष्ण प्राप्ति भी दुर्लभ है, पर जब कृष्ण प्रेम की बात आती है तो प्रेम का मूर्तिमान रूप जो श्री कृष्ण हृदय का प्रेम है, वो जब रूप धारण किया तो लाडली जी के नाम से। लाडली जी के महल से कुछ परिकर आए थे तो प्रश्न किया था कि ऐसा ऐसा पुराणों में कहा जाता है, ऐसा हे आगम निगम पुराण अगोचर हमारी लाडली जो है। 17 पुराण और महाभारत और वेदों का विभाजन करने पर भी एक अतृप्ति सी महसूस हो रही थी भगवान व्यासदेव जी को। तब देवर्षि नारद जी ने उनकी इस मानसिक दशा को देखकर कहा, आपने बहुत विधि निषेध का वर्णन किया है। महाभारत के रूप में तो आपने वेदों को ही सारांश में वर्णन कर दिया। कोई ऐसा शास्त्र नहीं जिसका सूत्र महाभारत में ना हो। पर आपने श्री कृष्ण प्रेम प्राप्ति का जो रस वर्णन नहीं किया। अब आप वर्णन करिए। तो जो श्रीमद् भागवत है, इस श्री कृष्ण प्रेम प्रदान करने वाला है। श्री कृष्ण चरणारविंद की प्रेम लक्षणा भक्ति श्रीमद् भागवत से प्राप्त होती है। सिद्धांत परिपक्व करने के लिए भगवत गीता जी है और प्रेम लक्षणा भक्ति को परिपक्व करने के लिए श्रीमद् भागवत है, जिसमें ज्ञान और बड़े बड़े राजाओं की महिमा को सुनाकर फिर उनका कोई अस्तित्व नहीं, इससे वैराग्य, और अस्तित्व है तो श्री कृष्ण का, इससे भगवत भक्ति। महामाधुर्य रस संकेत में वर्णन करते हैं। बहुत गुप्त रस है, इसलिए बहुत संकेत में थोड़ा सा वर्णन किया है। पूरी भागवत में रास पंचाध्यायी के बीच में थोड़ा सा संकेत किया शुक्राचार्य जी ने। हे सखी, एक कोई श्री कृष्ण की आराध्या है जिसकी आराधना स्वयं श्री कृष्ण करते हैं। अनयाराधितो नूनम भगवान हरिश्वरा। ईश्वरों के भी ईश्वर भगवान श्री हरि जिनकी आराधना करते हैं, उस सखी को लेकर चले। देखो, ये जो पंजे धसे हुए लग रहे, एड़ी उठी हुई, यहां प्रियतम ने फूल चुने होंगे और यहां बैठ करके वेणी गूंथी होगी, बहुत थोड़ा सा, ऐसे जैसे वो एक किनका बस गुप्त कर लिया। किशोरी जू का रूप, प्रभाव, सौंदर्य, नाम, महिमा सब गुप्त कर दी। इसीलिए कह दिया गया, आगम निगम पुराण अगोचर सहज माधुरी रूप निधिम। अब खुलकर वर्णन कोई कर सके तो सहचरी प्रकाशित होगी। श्री हिताचार्य चरण स्वामी हरिदास जी महाराज, हरिराम व्यास जी, हरिव्यास देवाचार्य जी, श्री भट्ट देवाचार्य, ये सब सहचरियां निकुंज से आई।
ये प्यारी जू के नाम रूप की ठसक में भरी हुई जो वर्णन की, इनसे जो छू गया वो श्री कृष्ण के हृदय के प्रेम रस का अधिकारी हो गया। जब लाल रंगीलो गाइए तब प्रीति रंगीली पाई। लाल जो जिस पर बहुत बरसते हैं उसे राधा नाम जपने का सौभाग्य मिलता है, उसे गोरे चरणारविंद की शरणागति प्राप्त होती है। तो अगर कोई कहे कि गोरे चरणारविंद की शरणागति प्राप्त होती है तो आप प्रधान और लालजू को नहीं, गौड़ नहीं, यहां गौड़ प्रधान, इसमें कौन आप गौड़ है कौन प्रधान है? देखने को दो है लेकिन दृष्टि तो एक है ना। लालजू के श्रीमुख की बात, ये अली प्रिया बदन अंबुजरस, प्रियाजू के श्री मुख कमल के पराग के भौरे हैं ये लालजू के नेत्र। ये अली, अली माने भौरा, अली माने सहचरी। ये अली प्रिया बदन अंबुज रस, अटके अनथ न जात, कहा कहो इन नैनन की बात। तो जब आप लाडलीजू के गोरे चरणारविंद की ठसक में आए तो लालजू का अद्भुत प्रेम आपके हृदय में प्रकाशित हो गया। जिस प्रेम के किनका मात्रा आने से भगवान अधीन हो जाते हैं, वो प्रेम समुद्र लाडलीजू साक्षात जब करुणा करती है तब वास्तविक महामाधुर्य रस का अधिकारी। तो यहां कह रहे सर्वामनाय दुरूह, सब कुछ सुलभ हो सकता है जो साधन से मिलता है। एक प्रेम ऐसा है जो साधन से नहीं मिलता है, ये कृपा से मिलता है। गुरुदेव की कृपा, धाम की कृपा, रसिक जनों की कृपा, लाडली लाल आराध्य देव की कृपा, वो हम पे है, प्रमाण है। ऐसे ही आप बोल दिए कि है फुसलाने के लिए, नहीं, प्रमाण है। श्री राधिका कृपा बिन सबके मनन अगम, जिनको वृंदा विपिन है कृपा ते नहीं क्यों हो, वृंदावन में तबे तो रहन पाइए, सोचा एक मिनट क्यों ना हो। आप एक मिनट यहां नहीं आ सकते, मेरी लाडली की कृपा है। कोई प्रश्न करते हैं कि राधा नाम तो हमने कभी बाहर नहीं सुना, कोई इसका प्रचार प्रसार नहीं। बहुत कीमती मणि है, बहुत गुप्त तिजोरी में रखी हुई है। बड़ी बड़ी महान आश्चर्य में स्थिति प्रदान करने वाली मणियां हैं भगवान के नाम, अनंत नाम है हमारे प्रभु के। लेकिन एकांत कुंज में अशुभ प्रवाह करते हुए जब सहचरियों ने देखा तो इनके श्रीमुख से निकल रहा था राधा 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 राधा। जिसका एकांत कुंज में स्वयं श्री हरि रसास्वादन करते हैं वो ऐसे तुम्हें मिल जाएगा। या तो कोई वृंदावन की सहचरी होगी, वृंदावन की रज का सेवन करने वाला कोई महान रसिक होगा, और या स्वयं वृंदावनाधीश्वरी कृपा कर दे तो राधा नाम सुनने को मिलेगा, जपने को मिलेगा। और इसका सीधा फल है श्री कृष्ण को अधीन कर लेना। श्री कृष्ण को अधीन का तात्पर्य है लाडलीजू की अपार प्रसन्नता प्राप्त करना। बड़ा रहस्य है। जब हम राधा राधा रटते हैं तो लालजू न्यौछावर हो जाते हैं, और जब लालजू प्रसन्न होते हैं ये देख करके लाडलीजू बरस पड़ती है। बरसाने वाली है ना, समझ रहे ना कितना सामर्थ्यशाली राधा नाम है। राधा राधा तो महाराज एकदम पुलकित हो जाते हैं, सारे अपराध क्षमा करके उसको अपने हृदय से लगा लेते। क्या दूं इसको। जब लालजू को ऐसा प्रसन्न देखती है लाडलीजू तो दृष्टि चंपक लेते हो चमत कृतांगी, प्यारी जी को बड़ा सुख हुआ, मेरे प्रीतम प्रसन्न है, इससे बरस गए। एक राधा नाम युगल सरकार की प्रसन्नता का रहस्य है। ये कैसे प्राप्त हो जाएगा?
बिना वृंदावन की कृपा के, बिना वृंदावन की रज रानी की कृपा के, रसिकों की कृपा के, सखियों की कृपा के ये दुर्लभ राधा नाम नहीं प्राप्त होता। हित सजनी जो कह रहे राधा नामयु कार्यम हृदय मिलितम साधना घीस्ट कोटि, यदि इतना तुम कार्य कर लो राधा राधा राधा, तो करोड़ों साधनाओं का फल न्योछावर है राधा नाम के ऊपर, सब बात बन जाएगी। सर्वामनाय दुरूह कृष्ण रस सर्वस्वैक संधारणी, तुम्हारे हृदय में संपूर्ण भगवद रस प्रकाशित कर देंगी। कौन? जो सर्वामनाय दुरूह, जिसे हित सजनी जो कह रहे ब्रह्मेश्वरादि सुदुरूह पदारविंद, वो लाडली जो आपको, विश्वास एक बहुत बड़ी वस्तु है। विश्वास करो, हमें बहुत बड़ी वस्तु मिली, राधा नाम, राधा शरणागति, बहुत बड़ी वस्तु। अब यह है कि जैसे गांव का आदमी हीरा पा जाए तो एक सफेद कांच की गोली समझेगा, लेकिन जब जौहरी देखेगा तो कहेगा ओ आश्चर्य, ये तो अरबों खरबों का एक, वो कहेगा अरब खरब इतना। हाँ हाँ, समस्त भगवान नाम जय को प्राप्त कराने वाले हैं। जिसकी जिह्वा पे कोई भी भगवान का नाम हो, चाहे जैसी उसकी स्थिति हो, शब्द याद करो, विचलित होने की जरूरत नहीं। चाहे जैसी स्थिति हो, तुम चिंता मत करना, नाम है ना जिह्वा पे, शब्द याद कर लो, परम कल्याण निश्चित होगा, निश्चित। अब प्रेम, अब ये दूसरी बात हो गई। परम कल्याण और प्रेम, इन दोनों में बड़ा अंतर है। जिसने प्रेम का स्वाद लिया उसने परम पद को और नर्क को और स्वर्ग को एक पंक्ति में रख दिया। उसकी दृष्टि में नर्क, स्वर्ग, अपवर्ग ये सब एक लाइन में है। प्रेम एक बहुत अद्भुत वस्तु है। आपको विश्वास कराने के लिए कहते हैं। अब वो वाणी में सामर्थ्य नहीं कि हृदय की बात बता सके, बड़ी हल्की लगेगी, पर इतना आपको जरूर कहते हैं कि जीवन का सार लाडली जी की कृपा से राधा नाम मिला है। बस गुरु कृपा, आचार्य कृपा, धाम कृपा, भगवान विश्वनाथ जी की कृपा, वो हमारे जीवन सर्वस्व काशी विश्वनाथ, उन्हीं का ये जो मिला हुआ प्रसाद है। आजीवन जब तक श्वास रहेगी और स्मृति रहेगी, तब तक ये कहते रहेंगे कि हम किसी को नहीं जानते थे, हमें जो मिला वो देवाधिदेव महादेव शंकर की कृपा से मिला, उन्होंने प्रदान। जब यहाँ की रजरानी ने कृपा की, तब राधा नाम का प्रसाद मिला। गुरु कृपा, आचार्य कृपा, लाडली लाल की कृपा, हर वृंदावन के खगमृग पशु पंछी की कृपा से इतनी बात समझ में आ गई, राधा। और आगे प्रार्थना करते हैं कि कुछ समझ में ना आवे, हमारी बुद्धि आगे ना चले, बस यहीं रुक जाए। राधा ही जगना, राधा ही शयन करना, राधा ही जीवन और राधा ही जीवन की समाप्ति। दूसरा राधा, राधा सर्वामनाय दुरूह कृष्ण रस सर्वस्वैक संधारणी। विश्वास करो, ये सब मायाकृत खिलौने हैं जिनमें हम राजी हैं। ब्रह्मा जी के द्वारा खिलौने रचे गए हैं। लोकांतर जितने सब मायाकृत, आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत। ये उस रस की बात हो रही जो बड़े बड़े तपस्वी और मुनियों के लिए भी दुर्लभ है। संधारणी, तुम्हारे हृदय में वो रस पधरा देंगी प्यारी जो करुणामयी। करुणा कर उदार राखत कछु न सार। ऐसी करुणामयी हमारी महारानी जो है उड़ेल देती है। महारस जो अत्यंत दुर्लभ। श्री वृंदा विपिना विधा विजयते कंदर्प केलस्थली। जय हो ऐसे वृंदावन धाम की, जहां महाप्रेम बरस रहा है,
और महाप्रेम स्वरूप युगल सरकार करुणा की बौछार किए हुए है। करुणा ही करुणा, कृपा ही अति उदार बिब सुंदर, सुरत सूर सुकुमार। ये सुकुमार तत्व युगल सरकार अति उदार, अपने आप को दे दे उसे अति उदार कहते हैं। तो तुझे जब वृंदावन मिल गया है, आश्रय परिचय वास, 1 मिनट का ही सही, जितना मिला है आप वृंदावन को स्वीकार करो तो महारंकत्वे वा परम विभवे वा बहुतरे सुखे वा दुखे वा यशसी बहुलेथवा शशि। श्रीपाद कह रहे हैं अगर दरिद्रता पूर्वक वृंदावन में रहना पड़े तो उदास मत होना। ये दरिद्रता पूर्वक रहने में तुम्हें महान वैभव प्राप्त होने वाला है, मान लेना, विश्वास मान लेना। बार बार इसलिए कहते हैं कि जब हम कोई अपनी छाती की बात कहेंगे तो शायद आपको विश्वास हो जाए। 3-3, 4-4 दिन यहां भूखे कुटिया में रहे, इत धाम तक ना है बाबा, आज त्योहार है ना है, या स्वास्थ्य ठीक नहीं, मांगने नहीं गए तो कोई पूछने वाला नहीं कि पानी पियोगे क्या, क्योंकि पानी भी अपने को ही ले जाना अपनी। अगर तुम्हें महारंकत्वे बहुत असुविधा, बहुत कष्टप्रद होकर वृंदावन रहना पड़ा तो धैर्य रखना। परम विभवे, परम वैभव तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। परम वैभव यही परलोक सकल सुख पावत, यही परलोक सकल सुख पावत। कोई भी ऐसा नहीं कि अगर ऐसा होता तो, ये सोचना नहीं पड़ेगा, विश्वास कर लो, सोचना नहीं पड़ेगा। अगर तुम्हें बहुत दुख प्राप्त हो रहा है, धक्का मुक्की, गाली, ऐसा अपमान, कोई ऐसा, बहुतरे सुखेवा, बहुत बड़े सुख की प्राप्ति के लिए तुम चल रहे हो, चिंता मत करो। आगे जो तुम्हें मिलने वाला है बहुत बड़ा सुख है, उसकी तुम चिंता मत करो। बहुले अथवा अपयश, कोई तुम्हारा अपयश, निंदा कर रहा है, अवहेलना कर रहा है, यशस्वी, बहुत बड़ा यश हो जाएगा। चुप रहो, चुप रहो, शांत रहो, धाम देख रहा है। देखो निंदा हमें कब बुरी लगती है और कब हमें निंदा करने पर भयानक दुख होता है। जब हम किसी की निंदा करते हैं तो हम पाप के भागी बनते हैं, लेकिन जब हमारी कोई निंदा करता है तो हम पुण्य के भागी बनते हैं, पाप हमारा नष्ट होता है। तो जैसे हमारी निंदा हो रही तो हमें तुरंत पहले जांचना है। जैसे कोई कह रहा है ये बड़ा दुष्ट है, नीच है, पापी है, पाखंडी है, ठीक है, प्रभु को साक्षी करके जांचो। उसके हृदय में प्रभु बैठे, बुलवाया है, क्या आप पापाचरण करते हैं, क्या आप पाखंड करते हैं, क्या आप नीच प्रवृत्ति धारण करते हैं? यदि हां तो हाथ जोड़ो, प्रभु आप कृपा करके दूर कर दो। देखो सब लोग भी कह रहे हैं और हम भी स्वीकार कर रहे हैं। बिल्कुल बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि वो दोष हमारे अंदर है तो भगवान इन मुखों में बैठ करके मुझे सावधान कर रहे हैं। और यदि जांचा कि भगवत कृपा से ऐसा अनुभव में नहीं आ रहा है तो फिर प्रसन्न हो जाओ, तुम्हारा कोई महत अपराध नष्ट किया जा रहा है। शांत रहो, बिना दंड के तुम मुक्त हो जाओगे। भारी से भारी अपराध अब तुम्हें शरीर दंड नहीं दे पाएगा, मानसिक क्लेश नहीं दे पाएगा। और निरपराध हो तो तुम्हारा हृदय शीतल रहेगा, तो दूसरे की निंदा करने का प्रभाव पड़ेगा ही नहीं। और अगर अपराधी है तो सत्य बोल रहा है, फिर मुझे बुरा क्यों लगना चाहिए, मुझे सुधार करना चाहिए। साधक है, उपासक है, भगवत मार्ग के पथिक है, वो कह रहा है कि तुम दंभी हो, पाखंडी हो, तो जरूर अगर मेरे अंदर ऐसा कुछ है तो हरि गुरु बल से हम उसे दूर करेंगे। अगर नहीं है तो फिर आनंदित हृदय रहेगा, फिर तो जलन नहीं होगी। अगर जलन हो रही तो है ढूंढो, अगर जलन नहीं हो रही तो निर्विकार स्थिति
भगवदानंद प्राप्त महापुरुष की होती है। अगर आज नहीं प्राप्त है तो आगे प्राप्त होने वाला है। बहुले अथवा अपयसी, यहां अपयश बहुत प्रकार से हो तो घबराना नहीं। यशस्वी, आपका यश बिस्तर है सब जग विमल कीरति, साधु संगति ना डरे। अगर तुम्हारे हाथ खाली है, धन नहीं है, तो आपको परम धन राधा नाम पर विश्वास है, तो एक महामणि मिलने वाली है, मणिगण पुंज ब्रजपति। फिर तुम गरीब कैसे हो सकते हो? ये बड़े बड़े जो धनाभिमान है, धन के द्वारा अपने को बड़ा समझा जाता है, ये भूल है। क्योंकि ये साथी नहीं है, केवल माना हुआ है, हमारी मान्यता है, ठीक है। प्रयोग तो आप जितनी आवश्यकता उतनी कर रहे हो, तो आप मान लो ना कि परम धनी प्रभु हमारे, तो अनंत ब्रह्मांड हमारे, मानना ही तो है ना। फिर क्या परेशानी? आपसे बड़ा धनी कौन है? क्योंकि आपके पास नाम है और नामी है, अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी है। पर हमारी मान्यता बहुत छोटी, इसीलिए वो अहंकार बढ़ जाता है। अगर बड़ा हो तो अहंकार, आप देखो जिसके पास ज्यादा धन नहीं होगा ना, अगर थोड़ा धन है तो वो ऐसा दिखाई देगा, वो ऐसे उसके आचरण कि हम बड़े धनी हैं। लेकिन जो धनी वास्तविक होते हैं ना, वो बहुत छुप के शांत, ऐसे उनका स्वभाव ऐसा हो जाता है। ऐसे ही परम धनी बहुत चतुर हैं, भक्तजन प्रवीण हैं, रामाय भजन्ते चतुर न। वो अपने धन को शरीर स्वास्थ्य के लिए, मान के लिए, अपनी अनुकूलता के लिए थोड़ी खर्च करते हैं। अपमान सह जाते हैं, दुख सह जाते हैं, वो परम धन का प्रयोग परम सुख के लिए करते हैं। इसलिए तुम्हें महामणि मिलने वाले, इंद्र नीलमणि श्याम मनोहर, सात कुंभ तन गोरी, इससे बड़ा कोई परम सुख, परम पद, परम धन नहीं है। इसलिए यदि हाथ खाली है, आपके पास विशेष धन नहीं है, सुविधा नहीं है, दुख मिल रहा है, अपयश मिल रहा है, तो समा दृष्टि, अपनी दृष्टि को समान भाव में लाओ। दुख और सुख में समान भाव लाओ। अगर ऐसा नहीं ला पा रहे तो ऐसा लाओ कि अब आगे आने वाला जो है महासुख है, थोड़ा दुख मिल गया। जैसे हम यात्रा करते हैं और हमें दूर से लक्ष्य दिखाई दे, बस थोड़ी दूर रह गई गंगा जी, बस वहां चल के गोता लगाएंगे, सारी थकान, सारा श्रम मिट जाएगा। ऐसे ही बहुत कम समय में रिझवार युगल सरकार मिल जाएंगे। यदि आप ऐसी रहनी से वृंदावन मिलेंगे तो बस मिलने ही वाले हैं श्यामा श्याम। थक गए हैं, चलने की सामर्थ्य नहीं रह गई, काम क्रोध आदि ने हमें बहुत परास्त कर दिया है, पर हम बहुत नजदीक आ गए हैं, बहुत नजदीक, घर पे हैं। बस वो किसी दिन गलबैया दे करके नूपुरों की झनकार करते हुए आपके मानस पटल पर छा जाएंगे, यदि आप ऐसे चलोगे जैसा महापुरुष जन कह रहे। और जीवन का और मरण का दोनों का परम लाभ यही है, जीते जी खूब नाम जप करें और शरीर पूरा हो के अपनी लाडली जी की सेवा में जाएं। इस असत संसार में प्रभु से विमुख होकर के, चाहे ब्रह्मा का पद क्यों न हो, वो हमारे किसी काम